हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिमिटेशंस के बारे में, यानी कि इसके कुछ बुराई हैं, है ना, इसका कुछ खामियां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और इसी वीडियो के साथ और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो द इल्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग। देखिए, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है ना, जो तैयार होता है, उसका जो संख्या है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग से। यानी कि यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और उसमें किसी प्रकार का आप खाद्य पदार्थ ये सब यूज नहीं करते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, लाजमी है कि आपका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा लेकिन अच्छा प्रोडक्ट होगा, उसमें ज़रा सा भी केमिकल नहीं होगा, बहुत ही हेल्दी होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन का जो मामला है वो थोड़ा सा कम होता है, वो ज़्यादा नहीं हो पाता है एज कम्पेयर टू आज के दौर का मिलाकर, है ना। आज के दौर में हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र, केमिकल, अलग अलग चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आज के दौर में प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग यदि आप करते हैं तो हेल्दी तो होगा लेकिन बहुत ही उसका संख्या कम होगा। और इतना कम यदि होगा तो आप पूरे भारत के लोगों का पेट नहीं भर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, फिर ऑप्शन आपके पास बचता है मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको यहाँ पे पहला लिमिटेशन समझ में आ गया होगा कि ये प्रोडक्शन बहुत ही कम करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस हैव शॉर्टर लाइफ दैन मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग प्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो प्रोड्यूस हमारा किया जाता है सामान, उसका लाइफ बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग, है ना। उसका लाइफ बहुत ही कम होता है, यानी कि उसका जो जीवन जीने का जो क्षमता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी वो सड़ गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन आज के दौर का जो प्रोडक्ट होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो उसका जो लाइफ है वो बहुत ही लंबा होता है, वो लंबा चलता भी है, टिकाऊ होता है, ठीक ना। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप इज क्वाइट लिमिटेड। यानी कि यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप उसको केवल तभी उपजा सकते हैं जब उसका सीजन हो। बिना सीजन के आप उसको नहीं उपजा सकते हैं। मान लीजिए यदि गेहूँ, सपोज मान लीजिए यदि गेहूँ हमारे बैसाख के समय में होता है, यानी कि अप्रैल मई के समय में उसका जब कटाई होता है, तो उसी समय पे वो होगा यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तब। लेकिन यदि आप मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं, तो अब आप जब चाहें तब आप उगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास तौर तरीका सब कुछ है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जब चाहें तब नहीं कर सकते हैं, उसको आपको सीजन के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ता है, उसका उत्पादन करना पड़ता है। लेकिन यदि आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं आप, तो आप उसको जब चाहें तब आप उसका उपज कर सकते हैं, प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये 3 लिमिटेशंस हमारे हो गए ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लिमिटेशंस थे हमारे, खामियां थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा है तो बहुत चीज़ों में ये कमी भी है, इसका कमी भी है, ठीक ना। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक ना। ये जो एग्रीकल्चर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, इसका जो कंटेंट होता है, इसका जो न्यूट्रिशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो ये हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑर्गेनिक फार्मिंग का। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, एक नए चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक ना। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड यदि किसी भी टॉपिक में यदि आपको कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, वो भी एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर के शुरुआत। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।